Hello friends, welcome back. I am DJ Sir, English language trainer and motivational speaker. Today I am here. Now I am going to teach you direct and indirect reporting वर्ब changes of tense. हमने आपको वीडियो में पिछले वीडियो में आपने दिखाया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चेंजेस ऑफ टेंस, चेंजेस ऑफ टेंस। यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज ऑफ टेंस कैसे चेंज होता है। इसमें देखिए पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस changes into past indefinite टेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम और इसका क्या होता है वाज और वेयर। तो इसका एग्जांपल में डायरेक्ट में देखेंगे, डायरेक्ट में ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा ही इज ए बॉय, एक कामा फुल स्टॉप कामा कामा बंद। अब देखिए कामा कामा को हटा के कंजक्शन क्या लगता है दैट। अब इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब सेड टू है, सेड टू को क्या होता है टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड मी। अब यहाँ कामा कामा को हटा के कंजक्शन क्या लगा देंगे दैट, और यहाँ पे ही। अब प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम इज यहाँ पे है तो इसका क्या हो जाएगा सिंगुलर के साथ यहाँ पे वाज, ही इज ए सिंगुलर सो आई राइट वाज। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फुल स्टॉप लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखिए डायरेक्ट में ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा ही गोज टू स्कूल फुल स्टॉप कामा आउट कामा बंद। अब यहां सेड टू को हम इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे टोल्ड, टोल्ड मी कामा इनवर्टेड कामा को हटा के कंजक्शन क्या लिखते हैं डैट। अब यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। अब यहाँ गो है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है वेंट होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस क्या हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में हम गो का क्या होता है वेंट, तो ही वेंट टू स्कूल। ये रहा। दूसरा नियम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम चेंजेस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। इसका हेल्पिंग वर्ब देखो इज आर एम और वर्ब में क्या होता है गोइंग। पास्ट टेंस में वाज वेयर और इसमें भी क्या लगता है गोइंग। देख रहे हैं इज आर एम गोइंग और पास्ट कंटीन्यूअस वाज वेयर और गोइंग। इसका एग्जांपल में डायरेक्ट में he said to me comma noted comma he is going to स्कूल। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा ही सेड टू को
टोल्ड मी, कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। अब यहाँ पे स्मॉल, अब देखो इज जो है आपका इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज। और उसमें भी आईएनजी लगता है, इसमें भी आईएनजी लगता है, गोइंग टू स्कूल। आई वांट टू गिव यू सजेशन, प्लीज वॉच माय वीडियो टेंस। आप पिछले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हमारा 12 टेंस जो स्ट्रक्चर बनाया हूं वो आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गया, फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखो टेंस की जरूरत पड़ती है, कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा। अब ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और हैव। और वर्ब में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, यानी कि गो, वेंट, गॉन। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड, केवल हैड ही होता है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड का यूज होता है। अब इसका एग्जांपल देखिए डायरेक्ट का, ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, he has gone to school। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, he said to को told, he told me that, कामा और कामा हटा के that। अब यहाँ पे देखो ही, अब यहाँ हैज है ना तो क्या हो जाएगा, हैड। और इसमें भी आपका थर्ड फॉर्म लगता है, गॉन टू स्कूल, इनडायरेक्ट में लगाएंगे तो खाली फुल स्टॉप। फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब इसका हेल्पिंग क्या लगेगा, हैज, हैव बीन। अब इसमें क्या लगेगा, गोइंग। हैज बीन और हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। इसका क्या लगेगा, हैड बीन और इसमें क्या लगेगा, गोइंग। अब इसका डायरेक्ट, he said to me, comma inverted comma, he has been going to school for 2 hours। देख रहे हैं ना। अब इसका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, he said to को लिखेंगे टोल्ड, मी कामा और कामा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे ही लिखेंगे। ठीक। अब यहाँ पे हैज है, देख रहे हैं ना। अब इसको चेंज किस में करेंगे हम, हैड में। तो हो जाएगा हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ठीक। ये तो प्रेजेंट के 4 हो गए। अब पास्ट के 2 होते हैं। अब है हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका आप जानते हैं कि V2 लगता है और इसका क्या लगता है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही
said to me, comma, inverted comma, he went to स्कूल, फुल स्टॉप, कामा कामा बंद। तो इनडायरेक्ट में अब ही सेड टू को हम क्या लिखेंगे, टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे ही देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे वेंट है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू स्कूल। अब एक लास्ट क्या बच्चा, छठा है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब इसका स्ट्रक्चर, अब इसका देखिए, इसका मैं वापस इसे बोल देता हूं, ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड बीन, तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग में चेंज ऑफ टेंसेज में 4 प्रेजेंट का, 2 फ्यूचर का, ये 2 पास्ट का बनता है। और फ्यूचर कैसे बनता है, जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस रहेगा तो चेंजेस इनटू, जैसे विल गो है तो वुड गो हो जाएगा। जैसे ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, ही विल गो टू स्कूल, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड गो टू स्कूल। ऐसे ही सेड टू मी, कामा कामा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, है ना। ये फ्यूचर टेंस में विल गो का क्या हो जाएगा, वुड गो, और शैल गो क्या हो जाएगा, शुड गो। आज हमने देखिए इस तरह से चेंज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने आपको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है वो बताया था। आज हमने बताया कि रिपोर्टिंग और चेंज ऑफ टेंसेस से कैसे चेंज होता है। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है। और थैंक यू सो मच, यू ज्वाइन इन माय इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। Once again, you are most welcome in my spoken English class, and thank you so much. Have a nice day.